हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से अगर एक चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैवल कराते हैं तो उस पर फोर्स किस तरह से लगता है, कितना फोर्स लगता है, उनका किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं वेक्टर में और स्केलर में, वो सब हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे कि अगर उस चार्ज पार्टिकल को हम लोग v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल कराते हैं तो वो कैसा कैसा पाथ फॉलो कर सकता है, मतलब किस तरह से किस कर्व को फॉलो करता हुआ वो उस मैग्नेटिक फील्ड को लीव करेगा या उसके अंदर रोटेट करेगा, तो कैसे कैसे वो सब काम करेगा, वो सब चीज़ें हम इसको बात करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग तरह से एंगल रहेंगे आपके पास, अलग अलग तरह से मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में रहेगा, और यहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट आप लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिखते हैं कि भैया जो फोर्स होता है वो है कितना। ठीक है, किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो आपने लिखा था Q मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय आपने लिखा था मैग्नेटिक फील्ड, Q मल्टीप्लाई बाय V क्रॉस B। ठीक है, ये तो आपका वेक्टर फॉर्म में था। किस फॉर्म में था? वेक्टर फॉर्म में था, जिसको हमने बोला था दैट इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है वो आपका है, तो मैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। इसको स्केलर फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखें? तो आपने कहा सर इसको क्रॉस प्रोडक्ट, इसको ओपन कर दो, तो क्या लिखा जाएगा? क्यू वी बी मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा। क्या हो जाएगा? क्यू वी बी मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा। आपको पता होना चाहिए थीटा इज एंगल बिटवीन, ये हमेशा किसके बिटवीन में होता है? दैट इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और डी के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं थीटा। अब ये थीटा आपका बहुत तरह का हो सकता है, तो आपने कहा सर सबसे पहला तो अगर हमारा थीटा का वैल्यू गलती से हो जाए 0 डिग्री, या तो हो जाए थीटा का वैल्यू आपका 180 डिग्री, तो दोनों ही कंडीशन के अंदर साइन थीटा का वैल्यू तो आपका कितना होता है? 0 होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपका साइन थीटा कितना हो जाएगा? 0, और ऐसी कंडीशन के अंदर भी आपका साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, मतलब 0। और ऐसी कंडीशन में होगा क्या? 0 डिग्री का मतलब क्या है? 0 डिग्री का मतलब मैंने आपको लास्ट ईयर में बताया था कि इसी डायरेक्शन में तो आपका क्या है? वेलोसिटी है, और इसी डायरेक्शन में आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों क्या है? पैरेलल। और 180 का मतलब क्या है? कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल, ये क्या है आपके? बोथ आर पैरेलल। ठीक है, और यहां पर आपने क्या बोला था? यहां से बोला था बोथ आर एंटी पैरेलल। ठीक है, ये दोनों क्या है? बोथ आर एंटी पैरेलल। इस तरह से जब है इन दोनों ही सिचुएशन में आपका क्या होता था? आपने कहा सर ये तो पूरा का पूरा इन दोनों ही सिचुएशन के अंदर मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? 0। दोनों ही सिचुएशन में आपका जो मैग्नेटिक फोर्स उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है? सही बात है। मैग्नेटिक फोर्स 0 होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। जो भी उसका पाथ है उससे किसी तरह का कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब है इसका जो ट्रेजेक्ट्री रहेगा वो कैसा रहेगा? इसका जो आपका ट्रेजेक्ट्री रहेगा वो कैसा रहेगा? ट्रेजेक्ट्री आपने कहा सर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? आपका स्ट्रेट लाइन का ट्रेजेक्ट्री हो जाएगा, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। जब भी थीटा का वैल्यू 0 होगा, 180 डिग्री होगा, आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। अब क्या होगा? अब हो सकता है सेकंड केस में क्या हो सकता है? थीटा का वैल्यू आप कह सकते हो सर ये 90 डिग्री हो सकता है।
कितना हो सकता है थीटा का वैल्यू? 90 डिग्री हो सकता है। मतलब क्या है इसका? मतलब कहने का है कि आपका जो मोशन है वो और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। दोनों क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। और ऐसी कंडीशन के अंदर हमारा जो ट्रेजेक्टरी बनेगा, हमारा जो ट्रेजेक्टरी बनेगा वो कैसा बनेगा? वो बनेगा बेटा जी एक सर्कल। अभी मैं आपको सिर्फ लिख के बता रहा हूं, इसको प्रूफ भी करेंगे कि ये ऐसा होगा भी कि नहीं। ऐसे जब बनेगा तो फोर्स कितना लगेगा? तो आपने कहा सर साइन 90 पुट करेंगे तो साइन 90 का वैल्यू तो कितना होता है? 1 होता है, तो मैक्सिमम हो जाएगा, दैट इज क्यू वी बी। फोर्स कितना हो जाएगा? क्यू वी बी। ठीक है, तो ये कैसा फोर्स है? दैट इज मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको हमेशा, ये क्या होगा आपका? दैट इज मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल। जो भी आपका चार्ज पार्टिकल है उस पर लगने वाला मैक्सिमम फोर्स का अमाउंट यही होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास है कि ये सर्कल होता है, तो ये सर्कल बनता कैसे है ये देखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या लेना है? V और B के बीच का एंगल 90 डिग्री लेना है। मतलब आपका B और मतलब मैग्नेटिक फील्ड और मोशन जो है उनका जो बीच का जो एंगल है वो क्या होगा? 90 डिग्री। तो चलो लेके देखते हैं कैसे होगा। तो मैंने भाई कहा आपसे कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड ऐसे है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? डाउनवर्ड है, मतलब इनवर्ड जा रहा है, पेज के अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्रॉस का मतलब समझते हो ना? क्रॉस का मतलब क्या होता है? ये इनवर्ड गया है। ठीक है, नहीं समझते हो तो यहाँ लिख देता हूं। यहाँ पर लिखा है मैंने बी वेक्टर कैसा है? इनसाइड द पेज। कैसा है? बी वेक्टर कैसा आपका? इनसाइड द पेज। ठीक है, पूरे में ऐसा ही है, बहुत बड़ा बड़ा सा है, तो मैं यहाँ पर कुछ थोड़े डिस्टेंस पे बना देता हूँ इसको। ठीक है, यूनिफॉर्म वैल्यू है, ये ध्यान रखना। ये कैसा फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं ले रहा हूँ मैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप इसको थोड़ा सा इस चीज़ों को ध्यान दें कि जब भी कैलकुलेशन आप करोगे तो ये चीजें ध्यान देंगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म अगर रहेगा तो आप इसको काम नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। ठीक है, चलो अब क्या लिया हमने? ले लिया छोटो एक पार्टिकल, एक छोटा पार्टिकल ले लिया मैंने यहाँ पर। ये चार्ज कितना है? Q। कैसा है? पॉजिटिव। और ये भाग रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये मोशन कर रहे हैं। किसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं? ये जाना तो चाहते थे इधर, वेलोसिटी इनका किधर है? इधर। अब देखो V और B के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। देखो B इनसाइड है और ये इधर जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो B तो क्या इनसाइड है और ये इधर जा रहे हैं। B इनसाइड है, ये इधर जा रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल कैसा है? 90 डिग्री। कैसे समझ रहे हो वो देखिए, V इस तरफ जा रहा है और पेज के इनसाइड में आपका कौन है? B है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो देख लो आप, कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, कितना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये इधर जाना चाहता है तो इसमें क्या होगा? चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स लगेगा। तो फोर्स किधर लगेगा? तो आपने बोला कि सर मैजिकल पाम रूल यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? अपने फिंगर्स को पुट करेंगे किसकी डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड। अंगूठे को किसकी डायरेक्शन रखना है? इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। और आपकी जो पाम है वो क्या बताएगी आपको किस तरफ फोर्स लगेगा? तो आप देखो फिंगर इनसाइड गई, अंगूठा इस डायरेक्शन गया, ऊपर की तरफ क्या लगेगा? इसको ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा आपका, ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा आपका फोर्स, डिफ्लेक्ट करेगा मतलब ये इधर नहीं जा पाएगा और इनको कुछ ऐसा ट्रेवलिंग करना शुरू करना पड़ेगा। जैसे वो यहां पर पहुंचा, अभी डायरेक्शन इधर हो गया, फोर्स इधर लगेगा, ऐसे लगेगा तो इनको थोड़ा सा और घुमा देगा, ये यहां पहुंच गए। ये अभी क्या हो गया? अंदर की तरफ चला गया, मोशन आगे की तरफ है, अंदर की तरफ, इधर इधर इधर, अंदर सेंटर की तरफ क्या होगा? फोर्स लगेगा। और ये वापस से क्या करेंगे? वापस से इस तरह से घूम जाएंगे, यहां पर आएंगे तो देखो जरा, फिंगर्स अंदर, अंगूठा इधर, फोर्स इधर, फोर्स इधर लगेगा तो और डिफ्लेक्ट होंगे और इस तरह से यहाँ पर गोल गोल घूमते चले जाएंगे। मतलब क्या है? हर एक पॉइंट के ऊपर, कहीं पर भी आप देख लीजिए, किसी भी पॉइंट पे क्यों ना देख लें आप, ठीक है, जब ये यहां पर थे तो इनके ऊपर जो फोर्स लगा था वो सेंटर पे इधर लगा था, जब ये यहां पर थे तो फोर्स इधर लगा था, ये यहां पर थे तो फोर्स इस तरफ लगा था, यहां पर जब थे तो फोर्स इस तरफ लगा था, यहां पर जब थे तो फोर्स इस तरफ लगा था। मतलब हर पॉइंट के ऊपर सेंटर की तरफ इनके ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स का अमाउंट लग रहा है। कैसे पता लगा था यार? सिंपल है, इस पॉइंट पे देखा था आपने तो वेलोसिटी क्या था?
वेलोसिटी आपका क्या था, टेंजेंट ऐसे था, तो फोर्स अंदर, इस पॉइंट के ऊपर भी वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट होगा, देखो हर पॉइंट पे बना के देखो, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट होगा, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ भी वेलोसिटी होगा, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ भी वेलोसिटी होगा, यहाँ देखोगे तो यहाँ भी वेलोसिटी होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो, अरे भैया ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। फोर्स इक्वल्स टू क्या है, Q इंटू वी इंटू बी है ना, तो V क्रॉस बी मतलब क्रॉस प्रोडक्ट मतलब तीनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो गए। सर ऐसा थोड़ी होता है, वेक्टर जो रिजल्टेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है। अरे हमने कंडीशन लिया है कि पहले ही थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, मतलब B और V तो पहले ही 90 डिग्री पे है, तो उनके 90 डिग्री पे F आएगा, उनके 90 डिग्री पे क्या होगा, F आएगा। तो इसमें अगर आप देखोगे तो किस तरह का सिस्टम बन रहा है वो देखो भैया, ये V है और ये हो गए आपके F, परपेंडिकुलर होने चाहिए, और ए देखो डाउनवर्ड जाता हुआ क्या है आपका, डाउनवर्ड जाता हुआ क्या है आपका B, B अंदर है, ये B अंदर है, ये वेलोसिटी इधर था तो फोर्स इधर लग गया, वेलोसिटी इधर था तो फोर्स इधर लग गया। कैसे पता लगाया, मैजिकल पाम रूल से, इधर रखा वेलोसिटी के डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन रखा फोर्स, वेलोसिटी की डायरेक्शन रखा अंगूठा फोर्स, वेलोसिटी की डायरेक्शन रखा फोर्स, वेलोसिटी की डायरेक्शन रखा फोर्स, वेलोसिटी की डायरेक्शन रखा फोर्स, तो हर बार सेंटर की तरफ आपका फोर्स आने लगा, हर बार क्या होने लगा, फोर्स अंदर लगाने लगा। अच्छा, इस चीज को देख के आप समझ सकते हो कि पार्टिकल को हम किसी सेंटर की तरफ क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। पार्टिकल जो है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर की तरफ क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो सेंटर की तरफ अगर ये पुल करेगा तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा। तो सेंट्रीपिटल कैसा लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल अपोजिट होता है, सेंट्रीपिटल इनसाइड होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने बोला कि जो आपका वेलोसिटी है ये क्या है, ये आपका फंक्शन है किसका, एक्स वाई प्लेन का, एक्स वाई प्लेन के अंदर हो रहा है, ये सारा काम एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन क्या आपका वेलोसिटी है, तो वाई डायरेक्शन क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, और जेड डायरेक्शन कौन चला गया आपका, बी चला गया, पेज के अंदर चला गया ना, ठीक है। यहां पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो भी आपका फोर्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के, ठीक है। तो आपने कहा सर फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और ये जो चीज हमने अभी लिखी है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कुछ सेंट्रीपिटल, क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट बनेगा, कुछ ना कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट यहां पर लगा होगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका मैग्नेटिक फोर्स बनेगा वो आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो आपने कहा सर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो मैंने कहा भाई ये आपका QVB है। तो आपने कहा सर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, तो ये बेटा जी mv² डिवाइड बाय r होता है, v वेलोसिटी है, v क्या है आपका, वेलोसिटी है। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो बहुत ही आसान है, यहां से r निकाल लो, कितना बनेगा, सिंपल mv डिवाइड बाय qb। भाई v से v खत्म हो गया तो mv बच गया, ये इधर चला गया, qb नीचे आ गया, तो mv डिवाइड बाय qb। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मीटर्स में रहेगा। ये क्या है, सिंपल याद रखना, ये क्या है आपका रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल या रेडियस ऑफ पाथ, रेडियस ऑफ पाथ फॉलोड बाय चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल जो आपका पाथ फॉलो करेगा उसकी रेडियस कितनी होगी, इतनी होगी। समझ रहे हो बात को, वापस से समझ रहे हो क्यों ऐसा बोल रहे हो यार, सीधी सी बात है, वेलोसिटी हर बार ऐसा है, फोर्स उसके क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर। ये जो ब्लैक वाला बना हुआ है ये फोर्स है, ठीक है, ये जो ब्लैक बन रहे हैं ये सब क्या है आपके फोर्स है, और इनका मैग्नीट्यूड कितना है, इनका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना है, QVB, मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो F और V यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और F और V अगर परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या है, कोई सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट बनेगा। ये सिंपल सी बात है ना, ये इस तरह से घूम रहा है, घूमता है, ऐसे घूम रहा है, तो ये आपका डिके होके आपका सेंटर पे तो अटैक नहीं कर रहा ना, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे गया और सेंटर पे ऐसे घुस गया, नहीं, हर बार इसके कुछ ना कुछ अमाउंट का क्या मिल रहा है, इसको ऐसा कुछ टेंशन मिल रहा है, इसको इस तरह से कुछ फोर्स मिल रहा है, जिसकी वजह से हमेशा ये क्या करेगा, एक सर्कल पाथ के अंदर ही घूमेगा। तो
तो उसमें घूमते रहने के लिए हमें क्या मिलेगा, उसमें घूमते रहने के लिए आपने कहा सर इसका कंसेप्ट जो होता है, कोई चीज ऐसे सर्कुलर पाथ में अगर घूमती रहती है तो उसके अंदर एक सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स केंद्र की तरफ लगता है, मतलब सेंटर की तरफ लगता है। तो वही कंसेप्ट हमने लगाया कि फोर्स यहाँ पर जो लग रहा होगा वो इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्विवेलेंट होना चाहिए, अदरवाइज तो ये क्या कर जाएगा, धीरे धीरे घूमता 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 सेंटर पे आके मर जाएगा। ऐसा तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब फोर्स दोनों के दोनों क्या है, सेम है। और दोनों के दोनों अगर फोर्स सेम है तो दोनों के फोर्स इतना इतने हैं। यहाँ से आपको पता लग गया कि किस रेडियस से ये रोटेट करेगा। हर बार ये यूज करना, फॉर्मूला रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल है। जो भी आपका मैग्नेटिक फोर्स है उसको इक्विवेलेंट कर दो, इक्विवेलेंट कर दोगे आपके पास में रेडियस आ जाएगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो आप क्या कर सकते हो, टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हो बड़े आसानी से। कैसे कैलकुलेट करते हैं टाइम पीरियड, तो आपने कहा सर देखो ये तो आ गया रेडियस ना, अगर हमसे कोई पूछे टाइम कितना होगा, टाइम पीरियड किससे लिखते हैं, कैपिटल टी से। टाइम पीरियड क्या होता क्या है, टाइम पीरियड सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड क्या होता है, तो आपने कहा सर टाइम पीरियड जो होता है वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय जिस वेलोसिटी से या स्पीड से आपने उसको ट्रेवल किया है। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ है, पर इस पॉइंट से पहुंच चले यहां तक वापस आ गए, तो कितना आप चले, आपने कहा सर 2πr चले, डिवाइड बाय स्पीड कितना था आपका, वेलोसिटी आपका क्या था, v था, तो आपने लिखा v, r का वैल्यू यहां से पुट कर दो तो कितना हो जाएगा आपके पास में 2πmv डिवाइड बाय q मल्टीप्लाई बाय b। यहां से देखोगे तो देखो जरा, ये तो आपका r का वैल्यू और नीचे एक वेलोसिटी और था वो भी यहां पर मल्टीप्लाई में, तो v से v खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा मेरे पास 2πm डिवाइड बाय qb, कितना बचेगा, टाइम पीरियड आ गया मेरे पास में, टाइम पीरियड इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 2πm डिवाइड बाय qb। ये वो टाइम है जो उसको एक सर्कल पूरा करने में लगेगा, इतना टाइम में वो क्या करेगा, एक सर्कल को पूरा कर लेगा। ठीक है, अब यहां देखो क्या यहां पर कोई वेलोसिटी का टर्म है, कोई वेलोसिटी का टर्म है नहीं है, कोई वेलोसिटी का टर्म नहीं, मतलब चाहे जो मर्जी वेलोसिटी से आप घुमा दो उसको, चार्ज पार्टिकल को मर्जी जितना वेलोसिटी से आप फेंको उसको टाइम पीरियड उतना ही लगेगा वापस उस जगह पहुंचने में। वेलोसिटी ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा, बस वेलोसिटी अगर ज्यादा होगा तो रेडियस इंक्रीज कर जाएगा, रेडियस बढ़ेगा तो क्या होगा, तेज चलता हुआ वापस वहीं पहुंचेगा, टाइम उतना ही लगेगा। स्लो पार्टिकल दोगे तो वो छोटू रेडियस बना के यहाँ पहुंच जाएगा, ज्यादा दोगे तो वो लंबा एक सर्कल बना के पहुंचेगा, पर पहुंचेगा सेम टाइम में, दोनों एक ही टाइम के ऊपर उस पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे, रीच करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ये कैसा है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। मतलब क्या है कहने का, आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आना चाहिए कि वेलोसिटी मर्जी जितना हो, टाइम पीरियड ऑलवेज सेम। ठीक है, वेलोसिटी कुछ भी हो, वेलोसिटी इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, आपका जो टाइम पीरियड है वो हमेशा क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो दो फॉर्मूले तो हमारे पास में आ चुके। ठीक है, तो चलो एक और फॉर्मूला बना देते हैं आपके लिए। अगर आपसे कोई पूछ ले बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कैसे रिप्रेजेंट करते हो, छोटू एफ से। ठीक है, कैसे लिखते हो फ्रीक्वेंसी को, छोटू एफ। तो फ्रीक्वेंसी होती क्या है, आपने कहा सर ये होती है 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड। ये क्या होती है, 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड। तो आपने कहा सर एफ इज इक्वल टू हो गया 1 डिवाइड बाय टी, तो 1 डिवाइड बाय टी मतलब इसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्यूबी डिवाइड बाय 2πm। तो आपके पास में आ गया फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो गया आपके पास में क्यूबी डिवाइड बाय 2πm, कितना हो गया 2πm। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अगर फ्रीक्वेंसी पूछे तो ऐसा कर दो, वैसे टाइम पीरियड निकालो, उसको 1 डिवाइड बाय कर दोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमेशा किस में रहेगा, सेकंड्स में रहेगा। ये हमेशा किस में रहेगा, ये हमेशा हर्ट्ज में रहेगा। किस में रहता है, हर्ट्ज में।
अगर आपसे पूछे कि नहीं हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ तो क्या होगा? अगर आपसे कोई पूछ ले कि नहीं हमें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका? ओमेगा। और ओमेगा होता क्या है? ये होता है 2 पाई एफ। क्या होता है? 2 पाई एफ। तो वैल्यू रख दोगे, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू तो कितना है? क्यूबी डिवाइड बाय 2 पाई एम, मल्टीप्लाई बाय में क्या हो जाएगा? 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा ओमेगा विच इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ विच इज इक्वल्स टू नथिंग बट क्यूबी डिवाइड बाय एम। कितना हो गया? क्यूबी डिवाइड बाय एम। तो ये हो गया आपका ओमेगा का वैल्यू। ना हो गया ओमेगा का वैल्यू आपके पास में ये हो जाएगा। ठीक, तो आपके पास में बहुत सारे इस तरह से, देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अपन ने पढ़े थे उसमें जो जो कंसेप्ट आते थे वो सब यहाँ डिनोट करने पड़ेंगे, वो सब के सब यहाँ पर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब ये तो हमारे क्या हो गए? बेसिक बेसिक फंडामेंटल हो गए। तो इनको एक बार एक पेज पे लिख देते हैं और इनसे क्या क्या इटरेशन हो सकता है उसको वापस से कंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे पास में क्या आया है? आर, रेडियस। तो रेडियस तो क्या होता है? रेडियस तो आपका होता है एम वी डिवाइड बाय क्यू बी, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो दूसरा आपके पास आया है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड आपके पास में आया है वो है 2 पाई एम, 2 पाई एम डिवाइड बाय क्यू बी। कितना आया है? 2 पाई एम डिवाइड बाय क्यू बी। और यहां से आपने निकाला था फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितना आया था हमारे पास में? वो आया था क्यू बी डिवाइड बाय 2 पाई एम। और यहां से आपने निकाला है ओमेगा, और ओमेगा आपके पास में कितना आया है? वो आया है क्यू बी डिवाइड बाय एम। तो ये 4 फॉर्मूले हमारे पास बने हैं, तो इनको फिलहाल यहाँ पर रख दिए। और अब इनसे क्या करेंगे? इनसे इटरेशन करेंगे। क्या करेंगे इटरेशन में? इनका अलग अलग किस तरह से और भी अगर फंडामेंटल आ जाए, कुछ भी कंसेप्ट हमसे पूछे फिजिक्स के अंदर, 11th क्लास के बहुत सारे कंसेप्ट है, फोर्स के, मोमेंटम के, टॉर्क के, तो कुछ भी हमसे पूछने लगेगा यहाँ से उसको हम क्या करेंगे? डेराइव करेंगे। तो बेसिक फॉर्मूला तो यही है, बेसिक फॉर्मूला तो यही। चलो अब देखो, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या क्या हो सकता है। यहां से क्या चल रहा है? अब बात करते हैं ये क्या है आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बेटा जी यहां से आप क्या करोगे? अलग अलग, ये तो बेसिक फॉर्मूला बन गया, इनको अगर किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़े तो कैसे करते हैं वो समझना है। अब आपने कहा सर देखो हमने बचपन में पढ़ा था मोमेंट, और मोमेंट को हम लोग लिखते थे पी से, और पी होता था एम मल्टीप्लाई बाय वी। मोमेंट क्या होता था? एम मल्टीप्लाई बाय वी। पी से लिखते थे एम मल्टीप्लाई बाय वी होता था। और अभी अभी आपने लिखा आर, और आर में लिखा हुआ है एम वी डिवाइड बाय क्यू बी। इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं कैपिटल पी डिवाइड बाय क्यू बी। समझ रहे हो? तो हमने क्या लिख दिया? आर इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू बी था, तो उसको हमने क्या लिख दिया? पी डिवाइड बाई क्यू बी। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, हमने एम बी की जगह क्या पुट कर दिया? पी पुट कर दिया। तो आर आपके पास में क्या आ गया? आर आपके पास में आ गया पी डिवाइड बाय क्यू बी। और हमको पता है कि अगर वेलोसिटी है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपने कहा सर देखो काइनेटिक एनर्जी अगर आपका हाफ एम वी स्क्वायर होता है तो क्या मैं इसको भी कन्वर्ट कर सकता हूं पी की फॉर्म में? बिल्कुल कर सकते हो। क्या करोगे भैया? पी की जगह एम बी होगा तो वी की जगह क्या पुट कर दोगे? पी बाय एम पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आपने कहा सर काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 एम मल्टीप्लाई बाय वी की जगह क्या पुट कर दूंगा? पी बाय एम। तो क्या बन जाएगा मेरे पास में? पी स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर। तो आप काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए तो क्या मिलेगा आपको? 1 डिवाइड बाय 2, एम से एम का खेल खत्म, तो क्या बचेगा? पी स्क्वायर डिवाइड बाय एम। कितना आ जाएगा? पी स्क्वायर डिवाइड बाय एम। ठीक है, पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एम, तो इसको थोड़ा सा सुंदर लिख दो। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू आपको इसमें आ गया पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एम। तो काइनेटिक एनर्जी इतना होता है। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? इतना होता है। आर का वैल्यू इतना होता है, आर का वैल्यू इतना होता है। तो क्या यहाँ से पी निकाल सकता हूं क्या? तो हाँ आपने कहा सर पी निकाल सकते हो। पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 2m मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी। कितना हो जाएगा? P इज इक्वल टू 2
रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, और इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, इस वैल्यू को आप क्या कर दो, वापस से लाओ यहां पुट कर दो, इस एनर्जी यहां से लाओ, इसको यहां पुट कर दो। कर सकते हो क्या? नहीं पुट कर सकते क्या? अरे यार बिल्कुल आसान सी तो बातें हैं यार। इसको उठा के यहाँ पुट करना है तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, Q मल्टीप्लाई बाय B। कितना हो जाएगा, Q मल्टीप्लाई बाय B। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्वेश्चन में कुछ दिया हो ये यूज कर लो, आपको मोमेंटम के फॉर्म में दिया हो ये यूज कर लो, ठीक है। आपको सिंपल फॉर्मूला चाहिए ये यहां से यूज कर लो। तो आर के हमारे पास में 3 इटरेशन हो गए, आर के हमारे पास क्या होगा, 3 इटरेशन हो गए। और अगर आपको नहीं दिया हो कुछ निकालना पड़े तो देखो यहां से आप ये फॉर्मूला रख सकते हो, देखो रट्टा नहीं मारना है, सब निकल जाएगा, 2 मिनट का काम है। यहां से काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अगर आपको चाहिए मोमेंटम तो वो यहां से आप यूज कर सकते हो। अगर आपको मोमेंटम के फॉर्म में आर का वैल्यू चाहिए तो यहाँ से यूज कर सकते हो, और आर का वैल्यू आपको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चाहिए तो आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ये तो सब इटरेशन हो गए, ये सब क्या आपके इटरेशन है। तो आपको जो आपको क्या रखना चाहिए, आपको जो ध्यान रखना चाहिए वो हमेशा क्या है, एक तो बेसिक फॉर्मूला क्या है आपका, mv डिवाइड बाय qb, और अब जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बनाया है आपने वो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी को k लिख दे रहा हूं मैं, डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, q मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही क्या आपके पास में इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये काइनेटिक एनर्जी के ई की जगह मैंने के पुट कर दिया है, क्यों, इतना बड़ा बड़ा याद रखना दिक्कत होता है, तो सिर्फ के याद रखो। तो के क्या है आपका, काइनेटिक एनर्जी, फिलहाल यहाँ पर के क्या है आपका, काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपका इटरेशन हो गया, और ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और भी इटरेशन हम लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में अगर कभी बोल दे कि नहीं पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है और उसके साथ में हम सारी की सारी इटरेशन करना चाहते हैं, तो कैसे करें देखे जरा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हो, V पोटेंशियल डिफरेंस से अगर आपको कोई चार्ज पार्टिकल को आप फेंक दें इस तरह से, चार्ज पार्टिकल क्या V पोटेंशियल डिफरेंस से क्रॉस करे तो क्या होना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो लिखते हैं कंडीशन क्या दे रहा है, कंडीशन है इफ चार्ज Q is accelerated through potential difference कैपिटल V, ठीक है, क्या है, कैपिटल V, देन अब देखो V वेलोसिटी भी हो गया है और V यहाँ पर कैपिटल V भी हो गया, तो वेलोसिटी को मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दूंगा और V को इसी तरह रखने दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वर्ड्स हमारे पास में पहले क्लियर कर दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पर जब भी हम कैपिटल V लिखेंगे फिलहाल, तो कैपिटल V क्या होगा आपका, पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। किसमें होता है हमेशा, वोल्ट में, किसमें होगा, वोल्ट में। और दूसरा हम लिखेंगे V, तो ऐसा लिखेंगे हम, इसको हम लिख देंगे अभी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी होगा, किसमें रहेगा, मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्यों कर दिया भाई, दोनों V रहेगा, कैंसिल आउट करके बैठ जाओगे तो दिक्कत होगा। अब आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर V देते हैं Q चार्ज को, तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन होता कब है, जब उस पर आप कुछ वर्क डन करोगे, बिना वर्क डन किए तो उसमें फोर्स नहीं, किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगेगा उसमें एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन कब आएगा, जिसमें वर्क डन करेगा, उसको एनर्जी दोगे तभी ना। तो एनर्जी, वर्क डन एक एनर्जी तो है, एनर्जी देना पड़ेगा उसे। कितना एनर्जी दिया आपने, तो आपने कहा सर जब भी हम बात करें तो वर्क डन जो दिया गया वो कितना हो जाएगा, Q मल्टीप्लाई बाय V, Q मल्टीप्लाई बाय V, पढ़ा है आपने, वर्क डन हमेशा क्या होता है, Q मल्टीप्लाई बाय V होता है, ये आप जानते हो। और हमें ये पता है, वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें पता है कि जितना भी वर्क डन, जितने भी फोर्सेस सिस्टम है, उन सब का जो वर्क डन है वो इक्विवेलेंट होता है काइनेटिक एनर्जी के चेंज के।
कैसे पता लगा ये? वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें ये बात पता लगा। इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि Q मल्टीप्लाई बाय V आपका होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल, क्या होना चाहिए? फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल को डेल्टा बोलते हैं, तो ऐसा होना चाहिए। अब आपने कहा सर इनिशियल तो 0 होगा, फ्रॉम रेस्ट टू पॉइंट ए। अगर हम लोग कहां से जाते हैं? रेस्ट से किसी पॉइंट की तरफ जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपने बोला कि सर QV का वैल्यू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल। क्यों ऐसा होगा? तो अगर आप बोलोगे ऐसा, तो इसका कहने का जो मतलब उसको बता दो उसे कि भैया रेस्ट पे थे, और रेस्ट के ऊपर वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। रेस्ट पे जो आपका होता है इसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। क्लियर सब बात है? काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया बेटा? QV। समझ रहे हो? कुछ बात समझ पा रहे हो? अभी तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला निकाला था। चलो, आपने बताया कि सर अभी हमने पता लगाया था कि R जो होता है वो आपका होता है √2 मल्टीप्लाई बाय M मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय में सर जो होता है Q मल्टीप्लाई बाय V, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मैं निकाल लिया, तो उसका वैल्यू पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय M मल्टीप्लाई बाय Q मल्टीप्लाई बाय V। ये पोटेंशियल है, डिवाइड बाय Q मल्टीप्लाई बाय V। Q से Q का खेल खत्म, जो बचेगा ऊपर छोड़ दो, तो क्या बचेगा ऊपर बचेगा 2M कैपिटल V डिवाइड बाय B रूट ऑफ Q। या रूट से रूट कैंसिल होगा, तो रूट ऑफ Q बचेगा। ऐसा लिख सकते हो। आपने कहा तो गंदा लग रहा है, तो गंदा है तो सुंदर कर दो भाई, सुंदर कर दो, सबको रूट में घुसेड़ दो, सबको घुसेड़ दो। कैसे घुसेड़े सर? MV2 डिवाइड बाय Q तो रूट में था ही, B आएगा तो स्क्वायर को लेके आएगा, नहीं तो वो बाहर भाग जाएगा वापस से। लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो। तो R का एक और फार्मूला बन गया, तो सर जी कितना याद रखें? अरे कोई बात नहीं भाई, ये जहां जहां से बनते आ रहे हैं उनको लिखते चल जाओ यार, क्या दिक्कत क्या है इसमें? यहाँ जो फॉर्मूला था पहले वो क्या था? 2M काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय में क्या था? QB था। उससे पहले जो फार्मूला था वो क्या था? उससे पहले फार्मूला था आपका P डिवाइड बाय QB था। उससे पहले क्या फार्मूला था? उससे पहले MV डिवाइड बाय QB था। वैल्यू पुट करते चले गए, फॉर्मूला आते चले गए। MV के अंदर P पुट किया, P का वैल्यू 2MK पुट किया, 2MK में K का वैल्यू QV पुट किया, तो यहाँ से वैल्यू पुट करते चले गए, ऐसे आते चला गया। बता रहा हूं मैं आपको, चलो वापस से क्या क्या किया है। जब इसको यहाँ पर लाए हो तो आपने पुट किया है MV इज इक्वल टू P। यहां से जब यहाँ पर आए हो तो आपने पुट किया है P वैल्यू इज इक्वल टू 2M काइनेटिक एनर्जी। जब यहां से आप यहां पर आए हो तो आपने पुट किया है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय V। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूला बनता आ गया, कर सकते हो ना। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट इटरेशंस हैं, ये आपके क्या है? इंपॉर्टेंट इटरेशंस हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां से काइनेटिक एनर्जी QV है, ये इंपॉर्टेंट बात है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी आपका QV होता है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। P का वैल्यू 2√MK होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। याद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो निकाल लेना, प्रूफ कर लेना, पता तो चल ही गया ना कैसे करते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सब है दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन के अंदर सब याद होना चाहिए, सब पता होना चाहिए, सब डिराइव करना आना चाहिए, तब भाई जाके बेटा कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। और हमें सब कुछ करना है, हमें तो दुनिया में सब करना है। तो ये आपके क्या है? इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गए सबके। ठीक है, मीटर में रहेगा, वैल्यू किस में रहेगा? मीटर में रहेगा, रेडियस है मीटर में रहेगा। समझ रहे हो चीजों को? तो ये हमारे पास छोटी छोटी चीजें हैं, इन फॉर्मूलों के हेल्प से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं आज के। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं दो चार, तो जिससे हम कंसेप्ट समझ जाएं बढ़िया से, आप तो इनको समझ जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन दे देते हैं।
क्वेश्चन में आपको बोला गया है 3 पार्टिकल्स है, 3 पार्टिकल्स है। क्वेश्चन में बस बोला जो गया है वो देख लो, पार्टिकल्स क्या है, 3 पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स क्या क्या है, चलो नाम दे देते हैं। प्रोटॉन है आपके पास कोई एक ड्यूट्रॉन है, एक आपके पास में अल्फा पार्टिकल है। इन सबका बोला गया है विद सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इन सबका क्या है, सेम ही है, काइनेटिक एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, कंडीशन दे दिया, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, कंडीशन दे दिया कि आपका जो V है और जो आपका B है वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियस, उनके रेडियस का रेशियो पता लगा। अब अगर सर ये ड्यूट्रॉन क्या होता है, तो ड्यूट्रॉन घबराओ मत बेटा, ड्यूट्रॉन से घबराओ मत, टेबल दे देंगे आपको, बता देते हैं, सब बता देते हैं क्या 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 होता है। तो सबसे पहला तो है प्रोटॉन, और उनके बाद में हमने लिखा है ड्यूट्रॉन, और उनके बाद में हमने लिखा है अल्फा। तो आपको क्या क्या गिवन है मैं दे देता हूं वैल्यूज, ठीक है, ये आपको वैल्यूज गिवन है। ड्यूट्रॉन होता क्या है, 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है, क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। तो अगर प्रोटॉन का मास m है, अगर इनका मास जो है वो कितना है, m है, तो इनका मास 2m होगा और इनका मास कितना हो जाएगा, 4m हो जाएगा। इनका जो चार्ज है, इनका जो चार्ज है वो कितना होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, तो इनका चार्ज भी इतना ही होता है, और इनका चार्ज 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्वेश्चन में गिवन है, इसे गिवन नहीं है, मैंने आपको दे दिया है। क्यों दे दिया है, क्योंकि अभी आपको नहीं पता होगा, तो अभी पता लगा लोगे, धीरे धीरे केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे, याद हो जाएंगे। अब आपको सॉल्यूशन करना है। रेडियस चाहिए आपको, रेडियस किसकी फॉर्म में चाहिए, काइनेटिक एनर्जी उनका सेम बोल दिया है, क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी आपको सेम बोल दिया, तो क्या यूज करोगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोला गया है, बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। अगर पोटेंशियल तो क्यूवी कर देते भाई, क्यूवी होता है तो उससे कैलकुलेट पर रेडियस निकालना है हम लोगों को, तो हमें तो रेडियस निकालना है। तो आपने कहा सर देखो रेडियस का फार्मूला जो मैं यूज करने वाला हूँ वो क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा सर जी, क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, q मल्टीप्लाई बाय b, कितना हो जाएगा, q मल्टीप्लाई बाय b। इस फॉर्मूले को सब में यूज कर लो। तो क्या बोला आपने, भैया काइनेटिक एनर्जी सबका सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, चार्ज वैल्यू b सबका सेम है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे हैं ना, ठीक है। तो यहां पर देख दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोटॉन के लिए जो है वो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यूट्रॉन के लिए है वो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड जो आपका अल्फा पार्टिकल का है वो सेम है, और उन सब के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, b है, मतलब उसी में से सबको पास कराना है। तो चेक कर लो, तो आपके पास में फार्मूला पहले लिख के इसको सॉल्व कर लो, तो क्या जाएगा, 2mk डिवाइड बाय q मल्टीप्लाई बाय b फॉर प्रोटॉन इक्वलेंट होना चाहिए रूट ऑफ 2mk डिवाइड बाय qb ऑफ ड्यूट्रॉन, ये इक्वलेंट होना चाहिए रूट ऑफ 2mk डिवाइड बाय qb ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये सब होना चाहिए। तो होना चाहिए तो भाई सिंपल है, जो बच रहा है उसको बचाओ, मर रहा है उसको बचाओ, मारो, तो बी सर कैंसिल आउट हो गया, काइनेटिक एनर्जी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा, रूट m। तो m प्रोटॉन का चाहिए, तो प्रोटॉन का m कितना है, m है, इनका 2m इनका 4m है, तो कितना बनेगा, ये तो हो गया रूट 2m डिवाइड बाय चार्ज इनका क्या है, e, अरे यही है,
रेशियो निकाल रहे हो ना यार, इक्वलेंट मत करो भाई, रेशियो निकाल रहा है, रेशियो निकाल रहा है फिलहाल, ठीक है। तो ये आपका रेशियो निकलेगा, ठीक है। तो आर 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 लिख दिया ना अभी, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी है, आर 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 लिख दिया तो रेशियो निकलेगा, तो रेशियो है इनका। तो ये 2m/e, यहां से कितना आ जाएगा, 2 तो था ही, और उनका वैल्यू कितना हो गया है 2m, ये भी रूट के अंदर है, डिवाइड बाय में इनका चार्ज कितना है, इनका चार्ज भी e है, इन भाई साहब का चार्ज 2, और इनका जो मास है वो कितना है 4 टाइम्स ऑफ m है, और इनका जो चार्ज है वो 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इनको ऐसे ऐसे कर दो, लिख दो। तो यहाँ पर देखो m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा √2 डिवाइड बाय e भी कैंसिल हो जाएगा वैसे तो, पर लिख देते हैं कोई बात नहीं, ये बचेगा √4 डिवाइड बाय e, फिर लिख देंगे आपको √8 डिवाइड बाय 2e, ठीक है, 2e है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा आपके पास में, आपके पास में जाएगा, ये हो गया √2, ये हो गया 2, और ये हो जाएगा 2√2, तो 2 से फिर से खत्म हो जाएगा, तो वापस वैल्यू कितना जाएगा √2, ठीक है। तो आप पूरे में √2 का डिवाइड कर दोगे, √2 का डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1:√2:√2, ये आपका क्या हो गया आंसर। इसी क्वेश्चन को अगर वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस से पूछ बैठता तो, इसी क्वेश्चन को बोल देता कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस से, सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, सॉल्व अबाउ क्वेश्चन फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के सॉल्व, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए उसको सॉल्व करो, ठीक है। मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अभी सबका सेम है। तो आपने कहा सर ठीक है, तो जो R का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में, वो हमें पता है 2m मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई बाय v होता है, और डिवाइड बाय में क्या होता है, डिवाइड बाय में q भी होता है। इसको सॉल्व करके रखोगे तो डिवाइड बाय में वही b² का फॉर्म बन जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो इसको आपने सॉल्व किया था, तो सॉल्व करने से क्या बना था आपको, इसमें यही तो बना था, √2mv डिवाइड बाय q मल्टीप्लाई बाय b², यही फॉर्मूला है। मतलब क्या है, आपने कहा सर इसी फॉर्मूले को तीनों के लिए यूज कर लो, रेशियो निकालना है तो रेशियो रख दो, 2mv डिवाइड बाय q मल्टीप्लाई बाय b² फॉर प्रोटॉन, इक्विवेलेंट होना चाहिए आपका √2mv डिवाइड बाय qb² ऑफ ड्यूट्रॉन, और ये इक्विवेलेंट होना चाहिए आपका √2mv डिवाइड बाय qb² फॉर अल्फा पार्टिकल, ये सब बराबर होना चाहिए। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस सेम बोला गया है, पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या है सेम है, और सबका b भी सेम है, तो v और b तो आपके खत्म हो गए, जो बच गए उनको बचा लो। क्या बच गया, m का वैल्यू पुट कर दो, तो पहले वाले का m का वैल्यू तो 2m ही रहेगा, डिवाइड बाय में उनका चार्ज का पार्टिकल कितना है e रहेगा, खत्म हो गया ना बाकी सब। तो रेशियो, अरे यार ये रेशियो, ठीक है, ये आपकी क्या है रेशियो, इक्विवेलेंसी नहीं है रेशियो, ठीक है, रेशियो। तो यहाँ पर लिखोगे तो इनका वैल्यू कितना था 2 टाइम्स था, तो क्या बन जाएगा आपका 4m, √4m, इनका चार्ज भी e के बराबर था, तो रेशियो आ गया। अगले वाले में क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4m डिवाइड बाय में इनका चार्ज क्या था, इनका टाइम 2e था, ठीक है। तो रेशियो को सोल्व करोगे तो यहाँ से m खत्म, e खत्म, तो क्या बचेगा आपके पास में, बचेगा √2, ये हो जाएगा √4, ये हो जाएगा √8, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो √4, तो इनको सॉल्व आगे और सॉल्व कर लो यार, क्या दिक्कत है। ये हो गया √2, ये हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका 2√2, ये तो है, ये तो लिखा है। √2 का डिवाइड कर दो वापस से, तो क्या बचेगा 1√2, ये 1√2 और 2, दैट इज योर आंसर।
दैट इज योर आंसर। अच्छा, यहाँ पर रूट 2 डिवाइड में भी था, ठीक है, तो 8 डिवाइड बाय रूट 2 था, तो यहाँ रूट 2 भी डिवाइड रहेगा, तो यहाँ पर वापस से देखोगे तो पहले खत्म हो गया, तो ये रूट 2 बचेगा, ठीक है। तो इनका रेट तो हम खा गए, अब वापस लिया, उल्टी कर दी इसके ऊपर वापस से, इतना हो गया 1 रूट 2, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, और जेईई के अंदर ये फेवरेट क्वेश्चंस में से एक माने जाते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भाई टाइम पीरियड, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड क्या होगा इनका रेशियो ऑफ टाइम पीरियड क्या होगा, आपने कहा सर टाइम पीरियड तो सेम होना चाहिए। अरे नहीं भाई, वेलोसिटी के साथ में ना सेम होना चाहिए, सबका मास वास चार्ज वास तो सेम, एक चार्ज के लिए बात हो रही थी, चार्ज तो अलग अलग है। इसी क्वेश्चन में एक चीज और बताते हैं आपको कि अगर वो पूछ ले कि रेशियो ऑफ टाइम पीरियड बताओ, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड बताओ, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड बताओ, तो टाइम पीरियड होता क्या है पहले तो वो देखो। तो टाइम पीरियड आपका जो होता है वो होता है 2 पाई m डिवाइड बाय में क्या होता है क्यूबी। इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी के, लेकिन बेटा मास के ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज पर डिपेंड करता है, तो यहाँ तो सब चेंज हो रहा है, मास अलग है चार्ज अलग है, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको, तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो आपने कहा सर इसका मतलब है हम पता लगाएंगे प्रोटॉन का टाइम पीरियड, न्यूट्रॉन का टाइम पीरियड और अल्फा पार्टिकल टाइम पीरियड। कैसे पता लगाओगे, आपने कहा सर 2 पाई m डिवाइड बाय क्यूबी फॉर प्रोटॉन, रेशियो 2 पाई m डिवाइड बाय क्यूबी ऑफ न्यूट्रॉन, रेशियो 2 पाई m डिवाइड बाय क्यूबी ऑफ अल्फा पार्टिकल। सोल्व कर दो। तो आपने कहा सर मास रख दो, b सबका सेम है, यहाँ पर 2 खत्म हो जाएगा, b खत्म हो जाएगा, तो क्या क्या बचेगा, बस पाई खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय क्यूबी, रेशियो ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइड बाय चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, रेशियो मास ऑफ अल्फा डिवाइड बाय चार्ज ऑफ अल्फा, ये बचेगा। मास उसका m था, इनका चार्ज e था, इनका जो मास है वो 2m था, इनका चार्ज भी e था, इनका जो मास था वो 4m था, और इनका जो चार्ज था वो 2e था, तो यहां से me खत्म हो गया, तो ये 1:2 बच गया, दैट इज योर आंसर। समझ रहे हो, इस तरह से हम बातें करते हैं, इस तरह से हम सारे कैलकुलेशन करते रहते हैं। चलो एक छोटा सा कंसेप्ट और डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें, ठीक है। चलो एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको पूछेंगे भाई कितना टाइम आपने स्पेंड किया, हाउ मच टाइम यू हैव स्पेंड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में आपने कितना टाइम स्पेंड किया, ये पता लगाओ। कैसे पता लगाओगे, तो आपको पहले हेडिंग डालते हैं फाइंडिंग द टाइम पीरियड या टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में कितना टाइम इस पीरियड आपने स्पेंड किया, उसके बारे में अगर हमसे कोई पूछ बैठता है तो कैसे पता लगाएं। तो सिंपल है, टाइम क्या होता है आपका, डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है डिवाइड बाय में स्पीड होता है, वही सब तो होता है, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। कैसा है आपका मैग्नेटिक फील्ड वो सब बताओ उनको। तो मैंने बोला कि भाई आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, इनवर्ड द सरफेस ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा दूर दूर बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे इसके अंदर अभी चित्रकारी करनी है, तो उसके लिए मुझे जगह चाहिए होती है, तो मैं इसको थोड़ा दूर दूर बना देता हूँ। पूरा पेज को ख़राब भी नहीं करेंगे अपन, ऐसे बना देंगे, है ना, अपन अच्छे बच्चे हैं। चलो अब ये इसके इधर इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका बैरियर है, क्या है आपका एक तरह से बैरियर पॉइंट है, इसके इधर इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर इधर मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ नहीं है। क्या किया आपने भेजा एक चार्ज पार्टिकल को खचाक से अंदर जाने के लिए, खचाक से अंदर गया वो, यहां से एंटर किया भाई साहब। चार्ज पार्टिकल कितना था, पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल था, जिनका खुद का मास कितना था, m था। इधर से गए अंदर जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे जाना चाहेंगे लेकिन उनको ये घुमा के बाहर फेंक देगा, इनको घुमाएगा और बाहर फेंकेगा, भागो यहाँ से, साले अंदर घुसने आ गए तुम यहाँ पर बेवकूफ,
ऐसे बोलेगा ना इनको। अब होगा क्या, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट रहेगा वेलोसिटी का ऐसा, फोर्स रहेगा अंदर की तरफ, फोर्स किसकी तरफ रहेगा, अंदर की तरफ, तो ये घूम जाएंगे। अरे सिंपल है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, डायरेक्शन इधर है, तो इधर फोर्स लगेगा, इधर इधर इधर, है ना, इधर फोर्स लगेगा। तो ये क्या होगा, इधर से ऐसे घूमेंगे ये, और यहां से ये क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकल गए। किस वेलोसिटी से जाएंगे, अरे सर जी वी वेलोसिटी से जाएंगे। क्यों, क्योंकि सर जी यहाँ पर वर्क डन 0 होता है, और जहां वर्क डन 0 होता है वहां पर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है, नहीं होती है ना। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये एक पॉइंट हो गया, और यहां पर ये एक पॉइंट हो गया, और ये जो एंगल है ये चाहिए, ये एंगल आपको चाहिए। तो एंगल आपको चाहिए तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए गया किस एंगल पे था, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो आपने कहा सर अगर हॉरिजॉन्टल के साथ देखा जाए तो ये गया थीटा पे था, तो बेटा जी निकलेगा कौन से एंगल पे, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जिस एंगल पे एंटर किए थे उसी एंगल के साथ आप बाहर निकलोगे। क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुई, इसमें कोई वैल्यू चेंज हुई नहीं, कोई भी वैल्यू आपकी चेंज यहां पर नहीं हुई है। ध्यान देंगे इस बात को, ध्यान देना है, कभी भी ध्यान रखना कि यहाँ पर किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ, एंगल में चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ। तो डायरेक्शन इसका क्या हुआ, बस इसका डायरेक्शन जो है सर्कुलर होता हुआ बाहर निकल के आ गया। हमने फेंका अंदर ऐसे था, ये निकल के ऐसे बाहर आ गया। समझ रहे हो चीज को, समझ रहे हो चीज को, नहीं समझ रहे कोई बात नहीं, मत समझो। तो अब बात आती है कि ये एंगल होगा कितना। तो आपने कहा सर ये एंगल दो चीजों से डिपेंड करता है, ये डिपेंड इधर वाले से भी करेगा, इधर वाले से भी करेगा। ट्राइंगल बना के देखोगे तो ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये दोनों एक दूसरे 90, तो 90 माइनस थीटा है, तो अंदर वाला थीटा बनेगा। अंदर वाला क्या बनेगा, तो थीटा बनेगा। अरे ये थीटा है, तो क्या ये वाला थीटा है क्या, हाँ सर है। तो बेटा जी ये दोनों तो 90 डिग्री होते हैं, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। तो ये छोटू अंदर वाला कितना बचेगा, थीटा, तो ये वाला कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। सिमिलरली उधर से भी आओगे तो कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। कैसे, ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा था, इधर वाला ये थीटा है, टोटल 90 होता है, तो ये वाला कितना बचता है, ये वाला आपका 90 माइनस थीटा बचता है। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस, तो टोटल एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा मल्टीप्लाई बाय 2, कितना है, 90 माइनस थीटा मल्टीप्लाई बाय 2। पता है मुझे अब छोटा छोटा हो गया, पर क्या करें, छोटा छोटा को थोड़ा बड़ा करके देख लेना यार। ये एंगल इधर, समझ रहे हो, ये एंगल थीटा है, ये एंगल आपका क्या है, थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। ये और ये दोनों लाइनें तो 90 डिग्री पे होंगी, तो ये अगर थीटा है तो बचा हुआ 90 माइनस थीटा। और अगर ऐसे देखोगे तो ये 90 डिग्री है, तो फिर ये वाला थीटा हो गया। फिर टोटल देखोगे तो ये वाला टोटल, ये वाला 90 डिग्री है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इतना इटरेशन तो कर सकते हो ना। तो अब देखो है क्या, सिस्टम को यहां बना रहा हूं अब मैं। अरे सर क्या बात कर रहे हो, इतना छोटा छोटा बना दिया, अब इसको बड़ा कर दे रहे हो, बड़ा मजा आ जाएगा। ये है भैया, बड़ा बड़ा नहीं कर रहा मैं। ये कितना है, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 2 थीटा, तो 90 माइनस थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा आपका, 180 माइनस 2 थीटा। ये क्या हो जाएगा, रेडियस, ये क्या हो जाएगा वापस से, रेडियस। ये तो सिंपल है, ये कोई पॉइंट आपका क्या है, O है, ये पॉइंट आपका A है, ये कोई पॉइंट आपका B है, ठीक है। तो इसको अगर मैं रेडियन में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, आपने कहा सर रेडियन में लिखना चाहते हो तो इसको आप ऐसे लिख दो, यही तो है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, फिर उस कंडीशन आप बोलोगे सर ये 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। रेडियन में क्यों रख रहा हूं, क्योंकि वैल्यू कैलकुलेशन यहाँ पर उसी में हो पाएगा। सॉरी पाई माइनस थीटा है, 2 पाई माइनस नहीं है, पाई 180 है ना, तो पाई माइनस थीटा है। ये आपका क्या है, 0 है, ये पॉइंट आपको वापस से A है, ये पॉइंट आपको वापस से B है, ये आपका रेडियस R था, ये रेडियस R था। अब आप देखो कन्वर्जन क्या करना है, A रेडियन को टाइम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं आपके लिए, क्या लिखना है, यहां पर है रेडियन, यहां पर मैं लिखूंगा टाइम।
मतलब क्या है, टाइम पीरियड रेडियन का रिलेशनशिप है, एक पूरा चक्कर काटने में लगने वाला टाइम टी होता है, ठीक है। मतलब वन टाइम, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, एक पूरा राउंड करने में लगने वाला टाइम टाइम पीरियड होता है, एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड होता कितना है पहले वो यहां लिख दो। तो टाइम पीरियड जो आपका होता है वो होता है 2πm डिवाइड बाय क्यूबी, ऐसे तो होता होगा ना। तो आप देखोगे तो 2π रेडियन में लगने वाला टाइम कितना है, टी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 2πm डिवाइड बाय क्यूबी। अगर मैं बोलूं पाई में कितना लगेगा या 1 रेडियन में, ये तो 2π में हो गया ना, तो आपने बोला 1 रेडियन में कितना लगेगा, तो 1 रेडियन में लगेगा आपका 2πm डिवाइड बाय क्यूबी, और इनके भी डिवाइड में कौन आ जाएगा, इनके डिवाइड में आ जाएगा ये पूरा का पूरा वैल्यू विच इज इक्वल टू 2π। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 2π से 2π खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, m डिवाइड बाय क्यूबी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पाई माइनस 2 थीटा में कितना लगेगा, तो आप बोलोगे सर उस कंडीशन में वैल्यू हो जाएगा m डिवाइड बाय क्यूबी मल्टीप्लाई बाय पाई माइनस 2 थीटा। कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2 थीटा। ये रेडियन है, इतने रेडियन में टाइम पीरियड, इतने रेडियन में टाइम पीरियड। तो यहां से आपने कैलकुलेशन यहां से किया, तो इतने में यहां हुआ, यहां से यहां हुआ, यहां से हुआ, तो यही आपका कितना आ गया, टाइम पीरियड आ गया। अभी क्या आ गया, ये आपका टाइम पीरियड, छोटू टी है ये एक तरह से, चलो छोटू कर देते हैं इसको। ये वो टाइम है जो आपका एक पार्टिकल एक छोटे से मैग्नेटिक फील्ड में स्पेंड करेगा, इससे ज्यादा टाइम वो स्पेंड नहीं कर सकता। वैल्यू किस में रहेगा, वैल्यू हमेशा सेकंड्स में रहेगा। समझ गए सारी चीजों को। तो इस तरह से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आसानी से, बड़ा मजा आ जाता है इसके अंदर हम लोगों को, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन कर सकते हो यार, अगर आपको कोई थीटा दे देता है तो उसके ऊपर चलो एक क्वेश्चन करा देते हैं, एक क्वेश्चन करा देते हैं फिर भागते हैं आगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, तो 2 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोनों में क्या पता लगाना है, टाइम पीरियड पता लगाना है, कितनी देर तक ये लोग अपना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना टाइम स्पेंड करेंगे वो हमें पता लगाना है। तो देखो ये क्वेश्चन में नेगेटिव चार्ज है, अभी तक हम पॉजिटिव चार्ज की बात है, तो पॉजिटिव चार्ज का जो मोशन होता है वो हमेशा अट्रैक्शन का होता है। तो नेगेटिव चार्ज का जो मोशन होगा वो कैसा हो जाएगा, रिपल्शन का हो जाएगा, वो अट्रैक्ट नहीं होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। जिस डायरेक्शन में आपका, सिंपल है यार, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी आप भेजोगे ना, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी भेजते, भाई डायरेक्शन नीचे है बी का, वेलोसिटी इधर है, तो इधर फोर्स लगना चाहिए, तो उसके अपोजिट फोर्स लगेगा, मतलब ये ऐसे घूम के जाएगा। यहां पर देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन कैसा होगा, डायरेक्शन इधर था तो फोर्स उधर लगेगा, तो ये ऐसे घूम के जाएगा। जब दोनों में ऐसे जब पता लगेगा तो एंगल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का एंगल हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करें वो देख लो, फटाफट आ जाओ, सेट कर देते हैं उसको पहले। तो आपने कहा सर ये ऐसे जाएगा, तो वेलोसिटी इधर है, तो इसके टेंजेंट बनाता हुआ फोर्स जाएगा, फोर्स इसको ऐसे ऐसे घुमाएगा और यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे बाहर फेंक देगा, यहाँ से इसको क्या कर देगा, वी वेलोसिटी से इसको यहाँ से बाहर फेंक दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। बढ़िया, सेंटर ले लो भाई, इसका कोई ना कोई सेंटर होगा भाई, ये कर्वेचर है तो इस कर्वेचर का एक सेंटर होगा, और उस सेंटर से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो होता है कैपिटल आर। सिमिलरली वो यहाँ का जो डिस्टेंस है वो भी आपका क्या होता है, कैपिटल आर। ये आपका सेंटर ओ है। हमें एंगल पता लगाना है, क्यों, ये वाला एंगल चाहिए होता है ना, यही एंगल तो देखना होता है भाई, आर्क रेडियस थीटा, समझ रहे हो, आर्क रेडियस थीटा, वही सब काम करना है। तो आपने कहा सर देखो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वापस थीटा होगा, तो ये वापस से क्या होगा, 90 माइनस थीटा, उधर से 90 माइनस थीटा, टोटल वैसे कैसे बनेगा आपके पास, वही बन जाएगा जो पहले आप लोग कैलकुलेट कर रहे थे, पाई माइनस 2 थीटा, वही सब बन जाएगा, पाई माइनस 2 थीटा बन जाएगा। मतलब टाइम पीरियड अगर आपको लिखना पड़ जाए तो सिंपल m डिवाइड बाय क्यू बी मल्टीप्लाई बाय पाई माइनस 2 थीटा दे दिया। अब मैंने बोला थीटा 45 पे है, मैंने क्या बोल दिया कि थीटा जो है वो आपका 45 डिग्री है,
तो 45 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लो। तो आपने बोला सर 45 डिग्री जो होता है वो होता है π/4, पाई होता है 180/2 करोगे, 90/2 करोगे तो 45, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 2 थीटा देखना पड़े तो 2 थीटा आपका कितना हो जाएगा 2π/4, तो 2π/4 कितना हो जाएगा बेटा π/2। ठीक है, तो आपने कहा सर पाई माइनस 2 थीटा कितना हो जाएगा, सिंपल पाई माइनस π/2, पाई माइनस π/2, तो कितना बचेगा वैल्यू आपके पास में π/2। तो टाइम पीरियड कितना हो गया आपके पास में m मल्टीप्लाई बाय QB मल्टीप्लाई बाय π/2, इतना होगा। ये वाला तो हो गया, उसको सोल्व करेंगे, वो अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समझो कंसेप्ट समझो, इसमें फोर्स इस तरफ लग रहा था, फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ था, सेंटर इधर था, तो इसमें फोर्स जो है वो हमेशा ऐसे ऐसे लगता रहेगा। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है एक्चुअल में यही आपका फोर्स है, यहाँ जो लग रहा है यही आपका क्या है फोर्स है। यहाँ पर देखोगे तो ये आना तो ऐसे चाहते थे, लेकिन ये ऐसे घूम के वहां से निकलेंगे, ऐसे घूम के वहां से निकलेंगे, समझ रहे हो, घूम के निकलेंगे, समझ रहे हो ना, घूम के निकलेंगे। तो आपने कहा सर ये गए और ऐसे ऐसे चले 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 खचाक बाहर, खचाक बाहर। तो ये तो देखो जरा इसको यार, इसको मतलब देखोगे तो ये शायद सर्कल बन जाता है, बस थोड़ा सा रह गया है। तो जिस एंगल पे ये एंटर किए थे उसी एंगल पे ये बाहर भाग जाएंगे, ये रहा लो थीटा। अब सेंटर बाहर नहीं हो सकता, अंदर होगा। सेंटर जो है वो कहीं अंदर है, कहाँ है, अंदर है, यहाँ है। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो वापस से रेडियस है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो वापस से आपका क्या है, रेडियस है। ये वाला जो एंगल है ये आ जाएगा, वापस आ जाएगा, कैसे आएगा, थीटा 90 माइनस थीटा, फिर से ये कितना हो गया थीटा, तो यहाँ वापस कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो टोटल निकालोगे तो वापस कितना होगा, समझ रहे हो, ये थीटा, ये फिर से 90, तो ये कितना हो जाएगा, लिख देता हूँ यार लो, 90 माइनस थीटा, तो ये छोटू अंदर वाला कितना हो जाएगा 90, और ये आधा निकालोगे ये वाला छोटू सा छोटू सा छोटू सा, तो वापस कितना हो जाएगा ये 90 माइनस थीटा। सिमिलर केस में ये थीटा, तो ये कितना हो गया, ये वापस आपका 90 माइनस थीटा, तो अंदर वाला थीटा, तो बचा हुआ कितना हो गया आपके पास में 90 माइनस थीटा। हमें जो एंगल चाहिए वो ये वाला चाहिए, विच इज इक्वल टू थीटा डैश। तो थीटा डैश होगा कितना, तो आपने कहा था टोटल होता है 2 पाई, और उसमें से अंदर वाले को माइनस कर दो, तो अंदर वाला कितना है पाई माइनस 2 थीटा, तो थीटा डबल डैश कितना हुआ, सोचो 2 पाई माइनस पाई और ये प्लस 2 थीटा, तो कितना हो जाएगा आपके पास में पाई प्लस 2 थीटा, कितना हो गया पाई प्लस 2 थीटा। टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड तो हम लोगों को पता है, एंगल से मल्टीप्लाई कर दो उस वैल्यू को, तो m डिवाइड बाय जो QB है उसको सिर्फ एंगल से मल्टीप्लाई कर दो, एंगल कितना है आपके पास में पाई प्लस 2 थीटा है, तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड। जब ये S एंटर करेगा, जब ये S एंटर करेगा तो इस तरह से इसमें पूरा इटरेशन आपको देखना पड़ेगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है सब, ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा गहरे कलर से कर देता हूँ इसको। ये सब क्या है आपके 90 माइनस थीटा, इधर वाला भी क्या है 90 माइनस थीटा, ये एंगल है, ये एंगल है, ये इनका बीच का डिग्री है, यहाँ पर ये कितना है थीटा है, इधर जो बाहर लिखा है ये कितना है 90 माइनस थीटा है। सिमिलर केस में यहाँ पर मैंने देखा है इसको, तो जो नीचे था वैसा ही बना है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, सब लिख दिया, सब ऐसे ऐसे होगा, ये आपका टाइम पीरियड हो जाएगा। इसी तरह से सोल्व करना है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप सोल्व करते रहो, अलग अलग एंगल पे डालो इनको और सोल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बढ़िया क्वेश्चन के साथ में और नया कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच।